नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीएम मैम में। दिस इज सुमन मैम। और फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू कर रहे थे, ठीक है। उसके 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है 41 फ्रेंड्स। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। क्या फ्रेंड्स, विधानसभा के सदस्यों द्वारा अवकाश प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके पास 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक है। नेक्स्ट है सभी सदस्य एक साथ हो, या फिर 1/4 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है। मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया है? क्या है? संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार किसके द्वारा रद्द किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन 1973, या 42वां संविधान संशोधन 1976, या फिर 44वां संविधान संशोधन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? जल्दी से बताइए आप कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इसका होगा सी, ठीक है। मतलब 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? संपत्ति रखने, अधिकृत करने तथा बेचने का अधिकार क्या किया गया है? रद्द किया गया है 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ओके, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? क्या फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? ऑप्शन है व्यवस्थापिका के पास, सर्वोच्च न्यायालय एकल, या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास, या फिर केवल उच्च न्यायालय के पास। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, ओके, और हमसे जुड़ सकें। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 43 का? तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। मतलब मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा कि मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है? तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास होता है मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, हैबियस कार्पस का वास्तविक मतलब क्या है? ठीक है। ऑप्शन है आपके पास व्यक्ति को उपस्थित करना, व्यक्ति को मुक्त करना, एक आदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा व्यक्ति को मुक्त करना। ओके, हैबियस कार्पस का वास्तविक मतलब क्या है? व्यक्ति को मुक्त करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया है? ठीक है, समाविष्ट किया गया। मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया? ऑप्शन आपके पास 44वां संशोधन, या फिर 25वां संशोधन, 39वां संशोधन, या फिर 42वां संशोधन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स कि मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा समाविष्ट किया गया? तो आप कहेंगे 42वां संशोधन द्वारा क्या किया गया है? समाविष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46 नंबर, ये फ्रेंड्स कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? ओके, क्या दिया फ्रेंड्स? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन आपके पास फ्रेंड्स, एक कल्याणकारी राज्य, नेक्स्ट है दूसरा एक गांधीवादी राज्य, एक संवैधानिक राज्य, या फिर एक उदारवादी राज्य। तो फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स 46 का? तो फ्रेंड्स, ये होगा 46 का ए नंबर, ठीक है। 46 का क्या होगा फ्रेंड्स? ए होगा एक कल्याणकारी राज्य, ठीक है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को संविधान में स्थापित करने का लक्ष्य क्या था? तो एक कल्याणकारी राज्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। क्या फ्रेंड्स? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था।
तो किस लिए किया गया था फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों के लिए, दूसरा है नदी जल बंटवारे के लिए, या फिर पंचायती राज के लिए, या फिर आरक्षण के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका गठन क्यों किया गया था? तो फ्रेंड्स पंचायती राज के लिए। ठीक है, ओके, किसके लिए फ्रेंड्स? पंचायती राज के लिए क्या किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था फ्रेंड्स? गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन। ये है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन हमारे पास अधिवास, पंजीकरण, वंशानुक्रम, या फिर संपत्ति स्वामित्व। तो क्या क्या फ्रेंड्स? अधिवास है, पंजीकरण और वंशानुक्रम। ठीक है, और पूछा है क्या फ्रेंड्स कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, संपत्ति स्वामित्व क्या है फ्रेंड्स? भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है? नहीं है। ठीक है, मतलब ये शर्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन। ये है कल्याणकारी राज्य। ठीक है, कल्याणकारी राज्य ऑप्शन आपके पास विधानमंडल की शक्ति में वृद्धि करता है। ठीक है, दूसरा विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है, या फिर यह स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि विधानमंडल की सर्वोच्चता नहीं होती, या फिर है ननब देश। ठीक है, तो फ्रेंड्स 49 में कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स जो कल्याणकारी राज्य है वो क्या है? विधानमंडल की सर्वोच्चता को मलिन करता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य क्या करता है? विधानमंडल की सर्वोच्चता को क्या करता है? मलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर क्वेश्चन। यह संसदीय प्रणाली में विधायिका ऑप्शन आपके पास कार्यपालिका से सर्वोच्च होती है, या फिर पूरी तरह से कार्यपालिका के अधीनस्थ होती है, या फिर फ्रेंड्स कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार, या फिर न्यायपालिका के अधीनस्थ। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली में जो विधायिका होती है वो क्या होती है? कार्यपालिका में क्या होती है? सर्वोच्च होती है। ठीक है, जो संसदीय प्रणाली में विधायिका होती है वो क्या होती है? कार्यपालिका में क्या होती है फ्रेंड्स? सर्वोच्च होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चंस। ये फ्रेंड्स एक सदनवाद इसमें ऑप्शन क्या है? तीव्र कार्य को अनुमति देता है, या फिर जनता की इच्छा के प्रतिरोध को रोकता है, या फिर संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिमंडल को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्या होगा? एक जो सदनवाद होता है वो तीव्र कार्य को अनुमति भी देता है फ्रेंड्स, जनता की इच्छा के प्रतिरोध को भी रोकता है, और संसदीय प्रणाली की सरकार के मंत्रिमंडल को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट होती है। ठीक है, तो इसमें से फ्रेंड्स सभी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, एक सदनवाद के बारे में ये जो आपके पास तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है? तीनों राइट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52 नंबर। ये लिखा है फ्रेंड्स विधान परिषद का अस्तित्व में बने रहना किस पर निर्भर करता है? मतलब जो हमारी विधान परिषद है वो अस्तित्व में बनी रहती है, मतलब वो कब तक बने रह सकती है, ये किस पर डिपेंड करता है? आपके पास ऑप्शन है राज्य विधानसभा पर, या फिर राज्य के गवर्नर पर, या फिर कह सकते हैं संसद पर, या फिर राज्यसभा पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें से बताइए कि जो विधान परिषद का अस्तित्व है वो किस बने रहता है, वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रेंड्स 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है राज्य विधानसभा पर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? राज्य विधानसभा पर। ओके, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 53 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला क्या फ्रेंड्स? राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला ऑप्शन है क्या आपके पास ऑप्शन है कि राज्यसभा द्वारा चुना जाता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नामजद किया जाता है, संसद द्वारा मनोनीत किया जाता है, या फिर राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही होगा आपके पास कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा की अध्यक्षता जो करने वाला होता है, जो मतलब अध्यक्षता करती है, उसकी राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य क्या होता है फ्रेंड्स? नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 नंबर। ये हमारे पास सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप से वर्गीकृत करने का आधार क्या है? ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप से वर्गीकृत करने का आधार क्या है? ऑप्शन आपके पास विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, और बी है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, सी है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, या फिर डी सरकार के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पक्षों के बीच संबंध। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स 54 का बी होगा। सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है फ्रेंड्स? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो रिलेशन होता है वो। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच क्या फ्रेंड्स? संबंध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 55 नंबर क्वेश्चंस।
भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? क्या फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची या तीसरी अनुसूची या छठी या फिर पांचवी अनुसूची? तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स इसमें होगा ए सही होगा इसका, 55 का ए मतलब चौथी अनुसूची। ओके, भारतीय संविधान में जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का क्या करती है फ्रेंड्स? निर्धारण करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन। ये है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है तो फ्रेंड्स कहाँ हुआ है? प्रस्तावना में हुआ है, या फिर आर्टिकल 368 में, या फिर भाग 3 में, या फिर कहीं नहीं? तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, ना तो प्रस्तावना में हुआ है, ना फिर अनुच्छेद 368 में हुआ है, अनुच्छेद 368 में भी नहीं है, और भाग 3 में भी नहीं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कहीं नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स 57 नंबर क्वेश्चन। ये है, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास मजदूर संघ, या फिर नागरिकता, स्थानीय शासन, या फिर अंतर्राज्यीय नदियाँ। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सी मतलब स्थानीय शासन। मतलब जो स्थानीय शासन है वो समवर्ती सूची का क्या है फ्रेंड्स? विषय नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास 58 नंबर क्वेश्चंस। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सदन का नेता, या फिर लोकसभा में विपक्ष का नेता, या कह सकते हैं भारत का उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स कौन होता है लोक सेवा समिति का अध्यक्ष? तो फ्रेंड्स कौन होता है? तो लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है वो क्या होता है? लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।